हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया है, एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल मस्त। आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन का स्पेशल प्रॉपर्टी, और कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप भी देखेंगे, और कुछ कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बीच क्या डिफरेंस होता है वो भी देखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि वो कार्बन की ही प्रॉपर्टी के मतलब कि कार्बन के कंपाउंड के प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कार्बन का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या क्या है। कार्बन कि कार्बन को हम लोग अलग से क्यों पढ़ते हैं। तो कार्बन को अगर हम लोग देखिएगा, अगर आप लोग अपने डेली लाइफ के रूटीन में देखिएगा तो क्या होगा कि अगर आप उठ के जितना भी चीज यूज करते हैं, जो भी चीज को यूज करते हैं उसमें देखिएगा कि किस चीज का बना हुआ है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आप मैक्सिमम चीज यूज करते हैं उसमें से कार्बन का बना हुआ कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड से बना हुआ आपको जो भी कुछ है आपका, जैसे कि कपड़ा हो गया, फिर आपको अगर बुक है तो आपका बुक हो गया, आपका अगर कोई बैग है तो वो बैग में लेदर का आइटम, या कोई भी आपको लिविंग थिंग्स जो कुछ भी है, जैसे कि हम लोग का बॉडी या स्किन, हमारा प्रोटीन या और भी कुछ, वो सारा कुछ भी आपको क्या होता है, बना हुआ होता है कार्बन के कंपाउंड का बना हुआ होता है। तो आपको इसका जब नंबर ऑफ कंपाउंड देखिएगा, कार्बन का कितना नंबर ऑफ कंपाउंड है आपके आसपास, तो देखिएगा कि लगभग में साइंटिस्ट के पास कितना, लगभग में आपको मिलियंस ऑफ कंपाउंड कहने का मतलब हो गया कि आपको 10 लाख से ज्यादा कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है, जिसका कि स्ट्रक्चर साइंटिस्ट को पता है या जिसको वो स्टडी कर चुके हुए हैं। और लेकिन बाकी सब एलिमेंट के बारे में भी अगर हम लोग देखना चाहें कि बाकी सब एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है, तो बाकी एलिमेंट का जो कंपाउंड होगा उसमें सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो कार्बन को एक साइड रख दीजिए, बाकी जितना 117 एलिमेंट है उसके कंपाउंड को चेक कीजिएगा तो उसका नंबर होगा आपको बहुत ही कम होगा, 10,000 से नीचे ही होगा। मतलब कि आपको 1000, 10,000, मैक्सिमम आपको 10,000, और उसका क्या है आपको 10 लाख से ज्यादा है। तो ये डिफरेंस क्यों आ गया कार्बन के कंपाउंड, कार्बन एलिमेंट में और बाकी आपको दूसरे एलिमेंट में, ये डिफरेंस जो आ गया उसका क्या कारण है। तो उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को चेक करने के लिए स्टडी करते हैं, कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कार्बन का सिंबल देखना चाहेंगे, क्या होगा कार्बन का सिंबल क्या है। कार्बन का सिंबल है आपको C, इसमें एटॉमिक नंबर इसका 6 और इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है आपको 12 है, जो कि आपको जनरल कंडीशन में होता है। कार्बन का और भी आपको आइसोटॉप मिलता है, जिसमें कि आपको C6, C13 और C6, C14, ये आपको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, आइसोटॉप्स है ये कार्बन का। तो ये सारा आइसोटॉप है एक दूसरे का। तो कार्बन में हम लोगों को जनरली स्टडी करते हैं, तो कौन सा स्टडी करते हैं, C6, C12 वाला आइसोटॉप को स्टडी करते हैं। और इसके सबका केमिकल प्रॉपर्टी लगभग में सेम होगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, इसके एटॉमिक मास का अलग अलग एटॉमिक मास होने के कारण। तो हम लोग स्टडी करते हैं C6 और C12 को। तो C6, C12 का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को नंबर, इसमें जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके इस कार्बन एलिमेंट के एटम में, उसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते हैं तो कैसे अरेंज होता है, सबसे पहले के सेल में, K सेल में आपको मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। K के बाद L सेल में हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अगर किसी के पास और ज्यादा कुछ है तो वो होगा K, L, M, N, O, T, ऐसे ही करके ये जाते रहेगा। तो इसमें कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें आपको मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसके बाद वाले में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस साइड आपको 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस साइड आपको 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, 2, 2, 8, 8, 18, 18 और फिर आपको 32 Q, ये आपको फिर से 32। इसी तरह का आउटर मोस्ट सेल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो हम लोगों को इतना जल्दी इतना ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। हम लोगों को मैक्सिमम जो हमारा क्लास 10 है, तो क्लास 10 में हम लोग
20 एटॉमिक नंबर तक में ही समझ जाता है, तो यहीं तक में आपको आ जाएगा सारा का सारा, ये भी नहीं जरूरत पड़ेगा, 288 इतना में ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कार्बन का स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन के ऑटोनॉमस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में हम लोग के शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसके बाद एल शेल में कितना रेस्ट बच जाएगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 4। ठीक है, तो अब कार्बन के ऑटोनॉमस शेल में हमको 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है, अगर हम लोग ऑप्टिक थ्योरी के हिसाब से देखें या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखें, तो ये कहता है आपको कि कोई भी एलिमेंट का टेंडेंसी होता है कि वो ऑटोनॉमस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा 4 ऐड कर सकते हैं, या ये क्या कर सकता है, अपने नोबेल गैस नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, जो कि 2 होता है, तो उसमें ये 4 का 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो ये अगर हम लोग वो चीज को चेक करते हैं तो देखते हैं कि कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। कार्बन का हो जाएगा आपको, अगर कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कार्बन के न्यूक्लियस में आपको 6 प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा, और इसका आउटरमोस्ट शेल में क्या हो जाएगा, आउटरमोस्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, कार्बन पे, ये कार्बन पे चार्ज हो जाएगा +4 का चार्ज हो जाएगा, कार्बन C6H4। तो ये 4 का 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। किसी भी एलिमेंट के ऑटोनॉमस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और जो स्टेबल जो आपको रेस्ट बचेगा वो भी अनस्टेबल बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज और बाहर में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर में आपको 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 6 पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो उससे ये भी आपको पॉसिबल नहीं है, ये आपको बनेगा, एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा और ये आपको बनेगा भी नहीं, ठीक है, स्टेबल भी नहीं होगा। तो इसलिए ये नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कार्बन 6 के पास आपको क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सब मिला के 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसके अंदर में 6 पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऑटोनॉमस शेल में आपको पहले इनर शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद के शेल में आपको क्या हो जाएगा, C-4 अगर ये बनाता है, तो अब इसके सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। ये 8 इलेक्ट्रॉन को अगर 6 प्रोटॉन मिलके एडजस्ट करना चाहे या उसको होल्ड करके रखना चाहे, तो ये भी आपको क्या होगा, ये भी आपको इस कार्बन के C-4 के लिए भी बहुत अनस्टेबल होगा। ये भी आपको उतना, ये जो 6 प्रोटॉन है सारे के सारे ऑटोनॉमस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, ये आपको जल्दी टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसके कारण भी ऐसा भी नहीं बनता है, और आपको C+4 भी नहीं बनता है। तो इस दोनों चीज से छुटकारा मिले या इससे स्टेबल स्ट्रक्चर गेन करने के लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन और बहुत सारा और भी एलिमेंट क्या करता है कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी दूसरे एलिमेंट से। वो क्या कर लेता है, अपने ऑटोनॉमस शेल का इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो शेयरिंग में क्या होता है, जब किसी भी एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो उसमें जो 2 एटम पार्टिसिपेट करेगा, दोनों के दोनों एटम को कार्बन क्या करता है, कार्बन करता है शेयर करता है। तो हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर जानते हैं कार्बन का ड्रॉ करना। तो कार्बन के ऑटोनॉमस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन में ये किसी से क्या करेगा, 4 और इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, जो कि आपको अदर एलिमेंट लेके आएगा इसके लिए। तो इसमें क्या होने वाला है कि मान लीजिए कि अगर दूसरा कार्बन का ही एलिमेंट है, तो कार्बन या तो इसके साथ आ सकता है, या आपको मोनोवेलेंट एलिमेंट हाइड्रोजन आके इसके साथ अटैच हो सकता है। जैसे कि हम लोग मीथेन देखे हुए थे,
तो 4 अलग से आपको हाइड्रोजन का एटम आया और अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इसके शेयर के बाद क्या देखते हैं, कार्बन के ऑटोनोमस शेल में आपको टोटल का टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन के टोटल ऑटोनोमस शेल में भी आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इससे आपको हाइड्रोजन हीलियम के जैसा हो गया। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 1s2, जो कि आपको हीलियम के जैसा है, और कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया अपना 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो हाइड्रोजन नियॉन के जैसा, कार्बन कैसा हो गया, नियॉन के जैसा हो गया, जिसके ऑटोनोमस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऑटोनोमस शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके ऑटोनोमस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आपको स्टेबिलिटी गेन कर लिया और ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लिया। तो इसी चीज के कारण आपका जो कार्बन का कंपाउंड होता है, मैक्सिमम कार्बन के कंपाउंड में आपको देखिएगा कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट अभी कार्बन के कंपाउंड में आपको कार्बन क्या करता है, कार्बन आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जब भी 2 एटम के बीच आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो उसके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से, या खुद कार्बन किसी दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डिंग करके, कोवैलेंट बॉन्डिंग करके आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ही इसका नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत ज्यादा हो गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और भी बहुत सारा एलिमेंट है या आपको कंपाउंड है जो कि जिसमें कोवैलेंसी प्रेजेंट है, लेकिन उसका नंबर ऑफ एटम कंपाउंड फॉर्मेशन का इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि कार्बन का है। तो इसमें कार्बन में कुछ भी और भी इसका कुछ प्रॉपर्टी रहा होगा, स्पेशल प्रॉपर्टी रहा होगा। तो कार्बन में एक स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, किसको हम लोग कैटेनेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, ये किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी है कि अगर ये एबिलिटी है, प्रॉपर्टी क्या कहिए कि ये एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट का कि वो एलिमेंट अपने ही एटम का कितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम से कंबाइन होके एक लंबा सा चेन बना सकता है या लंबा सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसमें कि आपको बहुत ही ज्यादा नंबर में एटम प्रेजेंट रहे। तो ये प्रॉपर्टी आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन में सबसे ज्यादा है। इसके बाद कोई भी एलिमेंट जो होता है वो आपको बहुत ही कम कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर पाता है, जिसमें कि आपको कार्बन के बाद नंबर आता है किसका, सिलिकॉन का आता है। तो सिलिकॉन आपको मैक्सिमम 7 to 8 सिलिकॉन एटम आपस में कंबाइन करके एक 7 to 8 मेंबर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो 7 to 8 मेंबर तो ये इसका मैक्सिमम लेंथ हो गया। तो 2 सिलिकॉन भी अटैच हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसमें वेरिएशन कितना होगा, बहुत कम वेरिएशन होगा, क्योंकि 8 तक का ही वेरिएशन को हम लोग को एडजस्ट करना है। लेकिन कार्बन में क्या है कि कार्बन आपको 100 से ज्यादा भी नंबर ऑफ कार्बन एटम आपस में अटैच होके आपको एक लॉन्ग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और जब वो लॉन्ग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा उसके अंदर आपको कार्बन का दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आपको टेट्रावैलेंट होने के कारण कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तीनों फॉर्म में, मतलब कि सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है, डबल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है। मान लीजिए कि एक कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से आपको डबल बॉन्ड से अटैच है, फिर से भी इसको 2 वैलेंसी बचा हुआ है और ज्यादा अटैच होने के लिए। अगर एक कार्बन दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच है, तो इस साइड भी अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी और से भी अटैच हो सके, इधर से फिर से कार्बन से अटैच हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको है, एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ऊपर से कैटेनेशन के साथ साथ एक कार्बन दूसरे कार्बन से आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है। तो उसके कारण भी इसके मॉलिक्यूल में आपको वेरिएशन हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो ज्यादा होगा ही होगा। ऊपर से ये आपको कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड आपको डायरेक्शनल होता है, अगर एंगल पे आपको चेंज हो जाए, उसका मॉलिक्यूल चेंज हो जाए, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप लोग एक से ज्यादा कंपाउंड को शो कर पाइएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो कार्बन का कंपाउंड क्या होता है कि आइसोमेरिज्म भी बहुत ज्यादा शो करता है,
ये आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड भी हो सकता है, और इसके साथ साथ क्या है, इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम को भी आपस में अटैच करके रख सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अगर चाहे तो क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन बॉन्ड विथ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जो एटम है उसी के सेम एलिमेंट के बहुत सारा एटम आपस में क्या होगा, कनेक्ट होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन बॉन्ड विथ एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो कार्बन में ये बहुत ज्यादा होता है, और इसी के कारण आपको नंबर ऑफ कार्बन का जो कंपाउंड है बहुत ज्यादा बनने का एक कारण ये भी है। ठीक है, दूसरा कारण हम लोग देखते हैं। दूसरा कारण क्या है, आपको टेट्रावैलेंसी। क्या है ये है आपको टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन कहने का मतलब हो गया कि कार्बन के एटम का ये एबिलिटी है कि एक कार्बन का एटम आपको 4 और कोवैलेंट बॉन्ड, एक कार्बन का एटम आपको 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। द एबिलिटी ऑफ वन कार्बन एटम टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। और इस टेट्रावैलेंसी के साथ साथ क्या है कि अगर आपको एक कार्बन का एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है आपको, कि 4 मोनोवैलेंट अगर एलिमेंट इससे कंबाइन कर सकता है। कार्बन का ही एक एटम दूसरे एटम से आपको सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, जिसमें कि सब के सब कार्बन एटम का एक कार्बन दूसरे कार्बन से आपको सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है। एक कार्बन आपको दूसरे बॉन्ड से क्या अटैच हो सकता है, डबल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है। एक कार्बन आपको दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है। तो इस तरह से इसका 4 का 4 वैलेंसी कंप्लीट हो सकता है। इधर आपको कोई और ग्रुप R1, R2 कुछ भी अटैच हो सकता है। तो कोई एटम आपको टेट्रावैलेंसी होने के कारण भी आपको इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाता है कि ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। मान लीजिए कि इसमें बहुत ज्यादा अटैच हो सकता है, तो ये आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये वेरिएशन करके भी कंपाउंड चेंज कर देगा। अब इसके बाद फिर ये क्या कर सकता है, इसमें एक और भी प्रॉपर्टी है कि ये आपको कार्बन क्या कर सकता है, आपको स्ट्रेट चेन मतलब कि एक लंबा सारा चैन बनाएगा। उसके बाद ये क्या कर सकता है, ब्रांचिंग कर सकता है। कार्बन से अटैच होता हुआ ये स्ट्रेट चेन, इसको हम लोग कहते हैं चैन या स्ट्रेट चैन, स्ट्रेट चैन। स्ट्रेट चैन या आपको ये क्या कर सकता है, ब्रांचिंग कर सकता है। कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो ब्रांचिंग में क्या होता है कि एक कार्बन से आपको 2 से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन अटैच होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांचिंग कहते हैं। ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकता है, ये ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकता है, या कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होकर ये क्या कर सकता है, आपको रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये आपको अगर ब्रांच, स्ट्रेट चेन, ब्रांच और रिंग का फॉर्मेशन करे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा। आपको ये रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो रिंग में भी आपको डिफरेंट मेंबर ऑफ रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। मान लीजिए कि ये कार्बन आपको 5 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन कर दे, आपको 6 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन कर दे, 4 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन कर दे, तो ये आपको इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके कारण आपको नंबर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, 4 का भी आपको रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। सबसे छोटा रिंग आपको 3 मेंबर का रिंग बनेगा, उससे ज्यादा आपको 4, 6, 7, 8, 10, तो आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है कार्बन में। और कार्बन इस सब के बाद भी क्या होता है कि कार्बन एटम है ये आपको साइज में छोटा है। साइज में छोटा होने के कारण क्या होगा, ये एक तो आपको नॉन मेटल भी है और साइज में छोटा भी है। तो ये किसी से अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसको क्या करेगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रख पाएगा। इसमें आपको जो भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड या कार्बन दूसरे एलिमेंट से जो बॉन्ड बनाएगा, ये आपको मैक्सिमम
हर एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। लगभग में हर एलिमेंट इससे कंबाइन करता है। जितना भी आपको नॉन मेटल हो, मेटल भी कंबाइन करता है कार्बन से, लेकिन वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, उसमें पोलर कंपाउंड हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड उसको कहते हैं। लेकिन आपको नॉन मेटल में जितना है सबसे कार्बन आपको ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, फ्लोरीन से, हैलोजन फैमिली में सब हर मेंबर से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो कुछ भी कहिए इसको, सारे का सारा मेंबर से आएगा, रिएक्ट करेगा फास्फोरस से। और भी जितना एलिमेंट है, जितना भी नॉन मेटल है, सबसे ये कार्बन कंबाइन कर सकता है। इसके साथ साथ ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन तो भूल ही गया, हाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा, हम लोग देखेंगे। तो ये आपको बहुत सारा एलिमेंट से आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिंगल, डबल, ट्रिपल, किसी भी फॉर्म में ये अटैच हो सकता है। तो यही सब प्रॉपर्टी है, यही सब कारण है कार्बन का स्पेशल होने का, या कहिए कि कार्बन का इतना लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन करने का, यही सारा कुछ इसका खासियत है, या कहिए कि इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन का एलोट्रॉपी। हम लोग एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कार्बन शो करता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि एलोट्रॉपी को शो करते हैं। तो एलोट्रॉपी होता क्या है, ये एलोट्रॉपी जो है ये एलिमेंट का स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये किसी कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है, ये एलिमेंट का स्पेशल प्रॉपर्टी है, जिसमें एलिमेंट का जो एटम होता है वो आपस में ही, सेल्फ में ही इस तरह से डिफरेंटली अरेंज हो जाता है कि उसका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम स्टेट में आपको वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ देयर atoms in same physical state, in same state कहिए या physical state कहिए, state कहने का मतलब solid phase, in same phase या state कहिए, solid, liquid या gaseous phase। तो जो एक एलोट्रॉप अगर सॉलिड में है तो दूसरा एलोट्रॉप भी आपको क्या होगा, उसका दूसरा जो फॉर्म होगा वो भी सॉलिड में ही होगा। ऐसा नहीं कि एक सॉलिड में है तो दूसरा लिक्विड में, आपस में एक दूसरे का एलोट्रॉप होगा। गैस में है तो गैस में दोनों होना चाहिए, लिक्विड में है तो दोनों को लिक्विड में होना चाहिए। तो ये एलोट्रॉपी एलिमेंट का प्रॉपर्टी है। तो ये कार्बन भी शो करता है आपको 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आपके पास है, जिसमें कि आपको ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया और फ्लोरीन हो गया। तो ये तीनों फॉर्म में क्या डिफरेंस है, तो इस तीनों फॉर्म में कार्बन के अरेंजमेंट में जो डिफरेंस है, कार्बन के एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप में क्या क्या होगा, डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा और फ्लोरीन होगा। तो डायमंड में आपको क्या है, एक कार्बन एटम आपको 4 और कार्बन एटम से अटैच होता है। तो हर कार्बन एटम इसमें डायमंड में क्या होगा, 4 अदर कार्बन एटम से अटैच होगा, और ये आपको जो स्ट्रक्चर देगा, ये सारा का सारा कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपको टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होगा इसका, ठीक है। तो ये टेट्राहाइड्रली अरेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक कार्बन एटम, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से अटैच होगा। तो किसी एक के बीच आपको क्या होगा, डबल बॉन्ड कहीं पे हो जाएगा। तो एक कार्बन एटम आपको 3 कार्बन एटम से अटैच है, तो 3 कार्बन एटम से और अटैच है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ये। और फ्लोरीन में क्या होगा, ये आपको स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें कि आपको 5 या 7 आपको कार्बन आपस में अटैच करके ये क्या कर देगा, पूरा का पूरा एक स्फेयर का
या कहिए कि आपको फुटबॉल का क्या होगा, जैसे कि इसमें 5 का मेंबर हो सकता है और आपको क्या हो सकता है 7 का भी मेंबर हो सकता है। फ्लोरीन में आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन है, जिसको कि हम लोग कहते हैं C16, और इसका आपको फ्लोरीन में आपको C20 भी आता है। C20 से आपको एक मेंबर बनेगा जिसमें कि आपको कार्बन का 5 रहेगा। कार्बन का अगर 7 रिंग्स का मेंबर होगा तो वो आपको C16 का फॉर्मेशन करेगा, और भी इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। तो ये फ्लोरीन आपको बॉल के मतलब कि आपको ये क्या कर दीजिए, 3 डायमेंशनल स्फीयर में आपको इस तरह से इसमें अटैच रहेगा। ये मेंबर बन सकता है इसका। ये मान लीजिए कि जैसे कि आप फुटबॉल देखते हैं ना, तो उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एक स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारा अटैच रहेगा इस तरह का। जियोडेसिकल टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि इसके साइंटिस्ट को बकमिंस्टर फुलेर में आपको ENE लगा दिए तो फुलेरिन हो गया। तो ये आपको इसका जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर को खोजा था वो बकमिंस्टर फुलेर था। आपको एक सिविल इंजीनियर जो कि आपको जो बिल्डिंग होता है तो उसके ऊपर जो आपको राउंड शेप का जो शेप बनाता है तो उसी का वो डिजाइनर था, तो उसी के नाम पे हम लोग फुलेरिन स्ट्रक्चर कर देते हैं इसको। इसमें आपको C16 होता है, इसको हम लोग C16 के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ग्रेफाइट है, ये आपको डायमंड है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको शो करेगा। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत चेंज है। ग्रेफाइट आपको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि आपको एक्सेप्शन है। कोई भी नॉन मेटल आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन आपको कार्बन क्या कर रहा है, ये ग्रेफाइट इसको कंडक्ट कर रहा है। डायमंड आपको इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा, ये बहुत ही हार्डेस्ट है, ये आपको सॉफ्ट है, ये आपको स्लिपरी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग स्लिपरी एज लाइक जब हम लोग को हाई टेम्परेचर पे किसी लुब्रिकेंट का यूज करना होता है तो उसमें हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं। लेकिन ये आपका डायमंड जो है आपको नेचर में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इससे अगर आप किसी के सरफेस पे लाइन मारिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको किसी के भी सरफेस से पास कराइएगा तो उसमें स्क्रैच कर देगा ये डायमंड हम लोगों को मिल सकता है। कार्बन को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे उसको रिएक्शन करवाए, मतलब कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करवाए, तो आपको आर्टिफिशियली डायमंड मिलता है, जो कि आपको साइड में बिल्कुल बहुत छोटा छोटा होता है। वो आपको प्रॉपर्टी में आपको नेचुरल डायमंड के जैसा ही होता है, लेकिन साइज में ही वो बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए आपको नेचुरल डायमंड का वैल्यू ज्यादा है, उसमें आपको बड़ा शेप में मिलेगा, लेकिन आपको जो आर्टिफिशियल डायमंड होगा वो छोटे छोटे शेप में मिलेगा और चमक दोनों में सेम रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कार्बन का स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को चाहिए, अब हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखेंगे, जो कि आपको इस चैप्टर में हम लोग मतलब कि इस वीडियो में नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। इसके बाद अगर उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो अगर यहाँ तक ही हम लोग समाप्त करते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है आपको लेक्चर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो भी क्लासमेट हैं उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जब शेयर कीजिएगा तो आपको सब मिलके डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, तो हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। उसको अगर हम लोग स्पेशल वीडियोस के लिए बना देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।